नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। पेंटागन में यानी कि अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री में सनसनी है और उस सनसनी का कारण ये है कि भारत ने पहली बार रीजनल प्लेयर से एक ग्लोबल डिफेंस प्लेयर बनने का एक इरादा जाहिर किया है, एक निश्चय की एक प्रकार से घोषणा की है। घोषणा तो क्या की है, लीक किया है। लीक जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक लीक। और वो स्ट्रेटेजिक लीक क्या है? वो स्ट्रेटेजिक लीक ये है कि भारत जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल स्टेल्थ बॉम्बर बनाने जा रहा है। जी हाँ, उसी प्रकार का स्टेल्थ बॉम्बर जैसा कि आप जानते हैं यूएस के पास है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बोलते हैं जिसको, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकता है। और वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर यूएस के पास है और चाइना बना रहा है। और सबसे जो बड़ा है वो है रशिया के पास में। अभी आपने देखा होगा कि जब ईरान और इजराइल में युद्ध हुआ था तो ईरान के जो जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थी सबसे बड़ी, उसको हिट करने के लिए B-2 बॉम्बर्स आए थे। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स। वो उसी प्रकार के बॉम्बर हैं जो विंगलेस, यानी नो फिन्स, विंगलेस और रडरलेस। वो उस तरह के जो बॉम्बर्स थे वो आए थे, फ्यूज्ड रडर वाले, जिसको देखने से लगता है जैसे कि कोई भूत चढ़ा आ रहा हो और जिसके कि कोई हाथ पांव ही ना हो। फ्यूज्ड विंग्स, रडरलेस, अजीब सा दिखता है। वो B-2 स्पिरिट बॉम्बर, उससे पहले B-52 हुआ करते थे उनके लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स। और अब वो B-21 रेडर बनाने जा रहे हैं और उनकी जो रेंज है वो लगभग 9000 किलोमीटर है। लेकिन फिर साथ में उनके जो है वो टैंकर्स चलते हैं, वो टैंकर्स उनको रिफिल करते रहते हैं रास्ते में, तो उनकी जो रेंज है वो एक्सटेंड हो जाती है। Tu-160 बॉम्बर है रशिया का, वो सबसे घातक है। उसके करीब पेलोड जो है वो 40 टन आ सकता है उसमें। 40 टन। ये जो मैंने आपको B-2 बताया, ये B-2 की कैपेसिटी जो है वो करीब 20 टन की है। और उसमें ये आप जानते हैं कि जब ये चले थे यहाँ पर बमबारी करने ईरान में, तो वो 15 टन वाला जो उनका मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, वो 15 टन वाला बॉम्ब लेके चल रहे थे। भारत ने जो अपने इरादे रिवील किए हैं, ऐसे भारत ने जानबूझ के ये किया है। और जानबूझ के ये करने का एक ये भी मुझे लगता है कि यूएस को मैसेज देने का भी काम है कि भाई यूएस मियाँ, तुम चारों तरफ जो है वो इधर-उधर हाथ पैर मारते रहते हो, इंटरफेयर करते रहते हो, किसी को कुछ भी बोलते रहते हो। ये ध्यान रखो कि हमारे पास भी हाथ पैर हैं। सही पूछा जाए तो हमारी जो अग्नि 5 मिसाइल है, उस अग्नि 5 मिसाइल के हम कई सारे लॉन्च कर चुके हैं, कई सारी टेस्ट लॉन्च हो चुकी हैं। जो मर्व जो उसका जो वर्ज़न है, उसकी भी टेस्ट लॉन्च के उसको कहा गया है अग्नि 5 मर्व। लेकिन वो अग्नि 5 मर्व नहीं है, वो अग्नि 5 का नेक्स्ट वर्ज़न है शौर्य मिसाइल। शौर्य मिसाइल, मर्व का मतलब होता है कि एक ही नोज़ पर 4, 5, 10 आप अलग-अलग वॉरहेड्स वो इंडिपेंडेंटली टारगेटेड होते हैं। उनके टारगेट्स अलग-अलग होते हैं और वो काफ़ी ऊँचाई से, कई किलोमीटर की ऊँचाई से उन वॉरहेड्स को डिस्चार्ज कर देती हैं और फिर वो कई सैकड़ों किलोमीटर अलग-अलग डिस्टेंस पे जाकर और वो विनाशलीला कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर मिसाइल्स के लिए उपयोग में आते हैं। मर्व का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, ये हुआ मर्व। तो ये जो शौर्य था, इसको हमने ये एडवर्टाइज़ किया कि नहीं साहब इसकी 5000 से 8000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, लेकिन वस्तुतः इसकी रेंज जो है वो 15000 किलोमीटर है। अब 15000 किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि वो यूएस में कहीं भी कोई भी टारगेट स्ट्राइक कर सकती है। लेकिन इसको ये नहीं कहा गया और बल्कि एक तरह से यूरोप और
अमेरिका जो है वो उछले नहीं, इसको देखते हुए हमने कहा भाई 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। 5000 से 8000 के मतलब ये कि हम तो भाई पाकिस्तान और चाइना को ध्यान में रख के अपनी मिसाइल्स बना रहे हैं। पाकिस्तान को और चाइना के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, तो ये बिल्कुल डेटरेंस के हिसाब से बिल्कुल सही बात है कि भई हम बना रहे हैं, क्योंकि हमें डेटरेंस क्रिएट करनी है चाइना के साथ में, तो 5000 से 8000 किलोमीटर की हमारे पास रेंज तो होनी ही चाहिए। तो ये 15000 किलोमीटर वाली रेंज हमने छुपा कर रखी हुई थी। ये अग्नि 5 और अग्नि 5 मर्व वर्ज़न जो है इसमें। अब क्या हो गया कि हमने अपने स्टेल्थ बॉम्बर का शगुफ़ा छोड़ दिया। ये कहा कि ये 12000 किलोमीटर इसकी रेंज होगी और 12000 किलोमीटर रेंज के साथ-साथ हम इसमें 12 टन का पेलोड ले जाएँगे। 12 टन के पेलोड को भी डिस्क्राइब किया गया कि 12 टन के पेलोड में हमारी ब्रह्मोस भी होगी और हमारी जो अ, अस्त्रा मिसाइल्स हैं वो भी होगी और जो हेवियर मिसाइल्स हैं वो भी होंगी वगैरह वगैरह, ये सारी बात जो है वो यहाँ पे बताई गई। यानी कि सीधे-सीधे एक आप देखिए कि अमेरिका को चैलेंज था। दूसरा चैलेंज और दिया अमेरिका को। वो ये किया कि अमेरिका से ऑफ़र आया था कि उनकी जो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल है, जिसको आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल या एएफवी बोलते हैं, उसकी जाँच की गई और उसको ट्रायल किया गया उसका भारत में और आज ये कन्फर्म कर दिया डिफेंस सेक्रेटरी ने कि चूँकि इसके पास एम्फिबियस एबिलिटी नहीं है, इसलिए ये भारत के लिए सूटेबल नहीं है और भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और ये कहा कि भई जो भारत इंडियन आर्मी का व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफ़ॉर्म है, डब्ल्यूएचएपी जो उनका सिस्टम है, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे और ये भी कहा कि साहब कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ कमिटेड टू शोकेसिंग एन एम्फिबियस वेरिएंट ऑफ द स्ट्राइकर। यानी कि लगातार ट्रम्प बाबू की जो उछल-कूद है, उस ट्रम्प बाबू के उछल-कूद का एक प्रकार से मैसेजिंग किया जा रहा है कि ट्रम्प बाबू ज़्यादा ना उछलो-कूदो, हमें भी थोड़ा बहुत उछलना-कूदना आता है। आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप भारत के ऊपर अपना बी-2 बॉम्बर भेज सको, क्योंकि ऐसा यदि आपने किया तो हमारे पास अब इंटरकॉन्टिनेंटल एबिलिटी है। वैसे तो इसके डेवलपमेंट में टाइम लगेगा और जो लीक हुआ है वो भी ये कह रहा है कि साहब कि ये इसका जो निर्माण है वो जाकर 2035 तक पूरा हो पाएगा। लेकिन इंटेंट बता दिया ना, तो इंटेंट के साथ में वो हमारे पास वो अग्नि और शौर्य वाले जो ऑप्शंस हैं, वो तो एवर प्रेज़ेंट हैं ही और ये भी बता दिया कि साहब कि हम आपके कोई भी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो आँख मूंद के नहीं खरीदेंगे। हम अपनी टारगेटिंग अपने आप करते हैं। जैसे कि उदाहरण दे दूँ मैं आपका, जैसे हमारा जो आकाश सिस्टम है, अब ये आकाश सिस्टम का नेगोशिएशन हो रहा था ब्राज़ील से, तो ब्राज़ील ने कहा कि साहब कि ये पुराना हो गया, तो कोई बात नहीं, हमारा आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आकाश एनजी है, वो बन रहा है, उसको हम आपको ऑफ़र करते हैं। तो बात जो है वो पूरी तरह से टूटी नहीं ब्राज़ील से। इसी तरह से आकाश प्राइम, ये भी एक ये आकाश का वर्ज़न है जो हाई ऑल्टीट्यूड के लिए है और हाई ऑल्टीट्यूड वाला आकाश जो है उसके भी ट्रायल्स हो गए। इस पूरी मैसेजिंग का अर्थ क्या है, यह समझने की आवश्यकता है। इस पूरी मैसेजिंग का अर्थ आपको जो म्यांमार वाली स्ट्राइक्स हुई हैं, उनके साथ मिला के देखना पड़ेगा और इसका अर्थ ये है कि भई जो चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान है, उनकी तो हम वैसे ही परवाह नहीं करते। वो जहाँ भी करेंगे वहाँ देखिए हमने अपने ड्रोन्स भेज के और जो चाइनीज़ एसेट्स थे, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनको हमने म्यांमार में ड्रोन्स भेज के ही और उनको समाप्त कर दिया और साथ में डिनायबिलिटी भी इश्यू कर दी, ठीक पाकिस्तान की तरह। जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट भेजता है भारत में, लेकिन डिनाई कर देता है, उसके पास प्लॉजिबल डिनायबिलिटी है।
इसका दूसरा भी आप देखें, क्योंकि आजकल आजकल आप देखेंगे कि ड्रोन्स जो हैं वो टीटीपी के पास भी आ गए। लोग कहेंगे भई अब आप लोग पता कीजिए कि टीटीपी के पास ड्रोन्स कहाँ से आए? भारत लगातार ट्रंप को सिग्नल दे रहा है। ट्रंप जो है वो टैरिफ के ऊपर भी उछल-कूद करते रहते हैं। वियतनाम का कहा उन्होंने 20% टैरिफ, वियतनाम कह रहा है कि भैया तय तो 11% हुआ है और तुम 20% अलग से अनाउंस कर रहे हो। इंडोनेशिया का फाइनल नहीं हुआ, अनाउंस कर दिया, फिर कह रहे भारत के साथ भी वैसा ही हो रहा है। भारत कह रहा है हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, हम नहीं कर रहे। चाइना के साथ अनाउंस कर चुके हैं, चाइना कह रहा है कि नहीं, जो आप कह रहे हो वैसा नहीं हुआ। तो ये ट्रंप की उछल-कूद का जो है वो एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि भई तुम उछल-कूद करते रहो, हमें तो जो करना है और देश हित में जो होगा, हम वही करेंगे। मैसेज टू अमेरिका एंड ट्रंप। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।